नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एसआई रिकी पूनिया आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल एक ऑडियो वायरल हो रही थी उसके संबंध में, और कल तो शाम तक तो कोई ऐसी सूचना थी नहीं कि मतलब ये आमद ज़िले में होगी या फिर आमद सीधे सेंटर पे होगी। ठीक है ना। वो जो आमद का पहला प्रोग्राम था वो 30 जनवरी तक का, अब भी वो 30 जनवरी ही प्रस्तावित है। अभी नई डेट पे कोई डिसीजन नहीं हुआ है, और नई डेट के जो बीच में है चर्चा चली हुई है। तो पर नई डेट कोई अभी इशू नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन तो बात है उसकी कर रहे हैं जो कल ऑडियो वायरल हो रही थी, क्या जिले में आमद होगी या फिर उसमें सेंटर पे आमद होगी, और इसमें देरी का कारण क्या है। दोस्तों, इसमें 2-3 कारण चले हुए हैं देरी के, जो जैसा हमें पता चल रहा है और जो हमारे सूत्र हैं उनसे निकल रही हैं बातें। ठीक, पहला देरी का कारण तो यही है कि जो शासन से अनुमति थी उसकी अभी मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम की कोई डेट फिक्स नहीं हो पाई है कि वो डेट कब है। लिखित में कोई डेट नहीं हो पाई है। ठीक है, उन्होंने पहली बात तो ट्रेजरी का इशू बना रखा है अभी, कि मान लो इनकी आमद अगर हम सेंटर पे कराएं, मान लो जैसे मुरादाबाद मंडल में, वहाँ पे मुरादाबाद सेंटर पर 3000 की ट्रेनिंग होनी है, तो 3000 की जो सैलरी है एक ट्रेजरी पे बोझ नहीं डाला जा सकता। ट्रेनिंग सेंटर पे इतना वो बजट है नहीं कि उनकी तनख्वाह वहीं से दे दी जाए। 3500 वाले बजट में से वो कहीं से दिलवा देते, उसका कोई फर्क नहीं है। लेकिन बात है पूरी सैलरी की, तो पूरी सैलरी वहाँ से बाई हैंड का मतलब है खाते में जाना, वो उनके पास इतना लोड है नहीं। ठीक, एक ट्रेजरी पे इतना लोड नहीं डाला जा सकता। बजट पास होने में अभी पहले पास किया जाएगा शासन की अनुमति से। पीएचक्यू इसमें कोई बजट पीएचक्यू के अंडर में कोई भी बजट पास नहीं होता। उनका काम है केवल लिख के देना, बाकी जो सब काम है वो शासन का होता है। ठीक है, पहला कारण ये है कि इनकी तनख्वाह का इशू है। अब तो इस तनख्वाह के इशू पे यही मामला फंसा हुआ है कि अब पहले तो इन्होंने दे रखी थी 30 तारीख के, इनको पहले आमद कराएं इनकी ट्रेनिंग सेंटर पे। यो पहले जो कह रहे थे ना कि भाई एक 18 तारीख में ज्वाइनिंग करा रहे हो तुम, और 30 तारीख में करा रहे हो, 18 भी चलेगी और 30 भी आ रही है, वो बिल्कुल ठीक डेट थी। 18 तारीख में जो आमद थी वो सेंटरों पे आमद होनी थी, और फिर 30 तारीख जिलों में आमद होनी थी। 10-12 दिन तुम्हारा काम होता जिले में, और 30 तारीख वहां से तुम्हें जाना था ट्रेनिंग सेंटर पे। 31 तारीख से आपका वो जो प्रशिक्षण चालू था, वो डेट बिल्कुल सही थी। लेकिन फिर उसमें असमंजस हो गया कि भाई इसे अब एक साथ भेज दो, डायरेक्ट वहीं भेजो। वो डेट निकल गई, फिर कोई शासन से मतलब डिसीजन नहीं आ पाया। पहले ट्रेनिंग होनी थी आधे बच्चों की, फिर आधे का वो कैंसिल कर दी, फिर आ गई पूरे पे। अब जब आधे का करा दिया, अब पूरे का करा रहे हैं, तो पूरे के कराने में भाई बजट का जो है वो दिक्कत आ रही है। बजट ये नहीं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, बजट ये है कि इनका किस ट्रेजरी से जाए, ट्रेनिंग सेंटर वाले से जाए, जो जो जुड़ी हुई है उनमें ट्रेजरी, या फिर जिले में जाए। तो ये थोड़ा सा इशू बना हुआ है, इसका क्लियर हो जाएगा आज या कल में। तो अभी 30 ही जनवरी डेट है, नई डेट कोई मिली नहीं है। तो नई डेट जो अभी आ जाएगी, और मुझे भी लग रहा है कि भाई डेट ये 30 जनवरी अब ये कर ही रहे हैं, बस ठीक है, लिखित में नया आदेश नहीं है, वो फरवरी में ही जाने वाला है मामला। तो मैं उस बात पर विश्वास करता हूँ जब तक कोई लिखित में मैं देख ना लूँ, और लिखित में मेरे जो टीम का कोई भी सदस्य है वो उसे प्रूफ नहीं मिल जाता, वो तब तक मैं ना तो उनके लिए वीडियो बनाता कि भाई अफवाह फैला, कल को मुझे गाली मिलेंगी। ठीक, फर्जी डेट बताने में कोई फायदा है नहीं, सच्चाई यही है। तो बात समझ में आ गई होगी कि जो डेट इसका कारण है तुम्हारा ज्वाइनिंग में जो देरी है, ये इसी वजह से देरी हो रही है। वरना ज्वाइनिंग की डेट तो अब तक आपको ज्वाइन लेटर मिल जाते। मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम जो कार्यक्रम प्रस्तावित था, पहले इन्होंने जो बना रखा था वो 23 और 24 तारीख में देना थे आपको लेटर। 23 में सूचना देनी थी, पूरा काम कंप्लीट था, 24 में आपको लिस्ट देनी थी, और क्या नाम है 26 तारीख में वितरण करा के उसके ज्वाइन लेटर के, और जो 28 तारीख में है आपको 28 और 27-28 में आपको ज्वाइन लेटर मिलने थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं, और ना ही मुझे दिख रहा। जो सोर्स है अपने उन्हें भी कुछ नहीं मिल रहा। ठीक, क्योंकि इसमें अब जिम्मेदार सिर्फ आप समझ गए हो कौन है, मेरी बात समझ गए, मैं मुख से कहना नहीं चाहता। ठीक, और अब दूसरी बात करें इसकी, क्या जो तनख्वाह है, भाई तनख्वाह का सबसे बड़ा मामला फंसा हुआ है। वरना फिर वही रहोगे एरियर की तरह का। एरियर अब मिल गया, पिछले वालों को आधों को एरियर नहीं मिला, अभी आधे बेचारे लटके पड़े हैं, कुछ को एरियर मिल गया, वो पूरी तनख्वाह बन के आएगी कि जी हमारी एरियर में ना आ रही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ देरी का कारण समझ में आ गया होगा। तो ज्वाइनिंग में जो देरी है सिर्फ इसी चीज़ की है कि इनको डायरेक्ट वहाँ आमद कराएं या फिर इनको जिले में आमद कराएं। ठीक है, तो इसकी वजह से ही लेट हो रहा है मामला। बाकी पूरी तैयारी, पीएचक्यू की कोई गलती नहीं है, और इस भर्ती जो टीम है वो पूरी, कहीं भी कोई गलती नहीं है, हर आदमी का काम कंप्लीट है। बस एक अपनी जो जिन पे भाई मुकदमा है वो अपनी फाइल वाल दिखवा लो। कुछ लड़कों की फाइल अभी जो 136 उनमें से 8-10 ने अपनी फाइल क्लियर करा ली है, और जिनके डीएम साहब ने लिख के दे दिया उन्हें, कोर्ट के भी उन्होंने एनओसी लगा दी है। तो आप लोग जिनकी रह गई हैं भाई अपना दिखवा लो, पैरवी करा लो, नहीं तो फिर आप लटक जाओगे, रह जाओगे।
ये नहीं पता, जब तक तुम्हारी क्लियर नहीं होगी तुम नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा मेरी बात समझ में आ गई होगी, और यदि किसी की समझ में ना आई तो कमेंट कर देना। कारण सिर्फ 2-3 ही है ये। देरी का कारण क्या, ज्वाइनिंग की डेट बताओ भाई, डेट बताओ। डेट अभी कोई फिक्स नहीं है, 30 जनवरी ही लिखी हुई है, उससे अलग कोई डेट है नहीं। ठीक, और दूसरा कारण ये है कि तनख्वाह का, तुम्हारी जो सैलरी है वो किस ट्रेजरी से जाएगी, जिले वाली से या फिर वहाँ सेंटर वाली से जहाँ तुम ट्रेनिंग करोगे। ठीक है, अगर जिले वाली से जाएगी तो आपकी आमद होगी पहले, अगर आपकी ट्रेजरी वाली से जाएगी तो आपकी मतलब जो सेंटर वाली से जाएगी वो आपकी आमद होगी सीधी ट्रेनिंग सेंटर पे। ठीक है, अब इसके जो अभी इस पे एक मीटिंग होनी है, और ये मीटिंग होने के बाद इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, अभी शासन से इसका लिख के आ चुका है, और मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम का कोई प्रोग्राम अभी वापस उसके नाम में कोई जवाब नहीं आया इनका कब है। ठीक है ना, तो सिर्फ अभी इस पे ही मीटिंग होनी है कि आमद इनकी कब कराएं और ये इनका कहाँ से तनख्वाह दें। बस ये थोड़ा पैसे का इशू है, बाकी कुछ नहीं है, और ये आज या कल में बिल्कुल क्लियर हो जाना है आपको। ये 27 या 28 तारीख में आपको डेट मिल जाएगी कि हाँ है। 30 जनवरी तो मैं नहीं मान के चल रहा, लेकिन लिखित में वही है। अब भी 30 ही लिखित में है, पर मैं नहीं मान रहा वो 30 रहेगी। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। और ये जो ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं कुछ यार, पता ना क्या बकाया डेट देता ना। भाई एक बार बताओ, जब मैं खुद क्या भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष हूँ, या मैं डीजी ट्रेनिंग हूँ, या फिर मैं मुख्यमंत्री हूँ, जो उच्च अधिकारियों का आदेश होगा, जो उनमें डिसीजन है, भाई हमसे बहुत पढ़े लिखे हैं वो, IPS IAS रैंक के अधिकारी हैं वो, और उनके निर्णय, उनके दिमाग में सारी चीज़ें रहती हैं, तो हर चीज़ देखी जाती है। एक ये नहीं है कि ज्वाइनिंग करा दी, वहाँ जाकर चले गए हम घास खोदने लग गए और भाई अपने बस नौकरी चालू हो गई। भाई सारी व्यवस्थाएं देखी जाती हैं, उसके बाद ही होता है सब काम। ठीक, जो फोर्स के आदमी उस चीज़ को समझते हैं, जो अभी नए हैं वो धीरे धीरे जब आओगे तुम समझ जाओगे। ठीक, तो उनके दिमाग में नेगेटिविटी रहती है। ठीक है, अगर किसी के दिमाग में अब भी कोई क्वेश्चन हो तो भैया मुझे कमेंट कर देना। और डेट की रही तो अभी 1-2 दिन वेट करो, लिखित में तो 30 ही है, प्रस्तावित 31 और 30 ही है ये, बाकी इसमें कोई डेट चेंज नहीं है, पर आपको 1-2 दिन अभी वेट करना होगा। ठीक है, आपको नई डेट बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। साथियों, जय हिंद, जय भारत।